सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और गाइस, सुबह हो चुकी थी और हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। देन उसके बाद में मैं गई थी खून टेस्ट करवाने के लिए, जो कि हमारे एरिए में वहाँ पर ये खून टेस्ट जो है वो मतलब मुझे मलेरिया हो गया है। डॉक्टर को ये डाउट है, तो उस चीज़ का डॉक्टर ने टेस्ट करवाने के लिए बोला। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मेरे होठ पे कितना अंदरूनी बुखार निकल रहा है। सब बॉडी गर्म नहीं हो रही है, लेकिन है ना अंदर से ना पूरा बदन टूट रहा है, एकदम पैर में खिंचावट हो रही है। मैंने सोचा क्या पता शायद शुगर से भी हो सकता होगा, लेकिन शुगर से नहीं था ऐसा कुछ भी। शुगर की तो दवा मैं एकदम तीनों टाइम बराबर खा रही हूँ, और इसका जो दर्द है ना वो अलग ही दर्द मतलब लगा मुझे। तो जिस वजह से मैंने डॉक्टर को बोली ऐसी ऐसे मतलब मेरे होठ पे भी ऐसा ऐसा हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला हो सकता है तुमको बुखार है। तो मैं बोली इसके पहले भी बुखार की दवा मैंने ले चुकी हूँ, खाई 4-5 दिन पहले, फिर वापस से एकदम बदन टूट रहा है। क्यों टूट रहा है ऐसा? तो बोले हो सकता है हड्डी का बुखार होगा, एक काम करो आप मलेरिया का टेस्ट करवा लो। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने सोचा यार एक पे एक परेशानी आती ही जा रही है। तो खैर कोई नहीं, सब अल्लाह की मर्ज़ी। तो जिस वजह से मैंने जा कर के देर ना करते हुए जाकर मैंने मलेरिया का टेस्ट करवा ली हूँ। अभी रिपोर्ट शाम तक आएगी। अभी बज रहा है 4:45, और बाकी नाश्ता पानी तो दोपहर में ही हो गया था, और दोपहर का खाना अभी तक नहीं खाई हूँ क्योंकि मैं लेटी हुई थी, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा रोज़ आप लोग को अपडेट देते रहना चाहिए। कोशिश करती हूँ रोज़ ब्लॉग वगैरह बनाने की, जिस वजह से मैं बनाना स्टार्ट करी। और देख सकते मिट्टू लोग को। मिट्टू, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहा है? हाँ पीटू, खाना पानी तो सब है ना? दूसरी वाली कहाँ है? झूला झूल रही है। तो गाइस, ये लोग तो ऐसे ही खेलते रहेंगे, कूदते रहेंगे, और बाकी मैं आप लोग को थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। तो काली यहाँ पर बैठी थी, अभी मैंने वट्टा वट्टा भी धो ली, सारा साफ़ सफाई कर ली। पता नहीं मक्खी कहाँ से भिन 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 कर रही है। और कुछ अभी इस तरीके से नज़ारा है पटरी का, देख सकते हो। और बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो जैसा नज़ारा है। काली काली आ आ आ आ आ आते नहीं अंदर, डरती है। आ काली, आ काली, ले आ आ आ आ। और सोनी तो बाजू वाले घर में है। हाँ आजा, खाना वाना सब लोग खा चुके हैं। अभी बाद में डालूंगी खाना। पूरा धोई पूरे इधर फैला दिए थे लोग। आजा, आना। देखो कैसा उदास होकर बैठ जाती, नहीं आती। पूरा पानी वानी मारी ताकि धूल मिट्टी ना उड़े। साफ़ सफाई रखती हूँ बाकी, और लोगों का पता नहीं, लेकिन मुझे गंदगी ज़्यादा पसंद नहीं है। और भी बहुत लोगों को नहीं पसंद होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कचरा अगर पड़ा है तो पड़े ही रहने देते। ये नहीं सोचते कि जान दो गाड़ी से आया है तो हम लोग उठा लेते हैं, क्या किसी से लड़ना झगड़ना, जैसा कि मैं करती हूँ। देखती हूँ अगर दरवाजे पे है तो उठा के डस्टबिन में डाल देती हूँ। अपने को ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो जिस वजह से मैं ऐसा करती हूँ, और ऐसा सबको करना चाहिए। तो अभी देखो, कल जो कीमा बनाई थी वो बचा है। तो ये 4 अंडे फोड़ के मैंने रखी थी। अभी 4 अंडे को उसमें डाल के घोटाला बनाएंगे। कौन कौन ये चीज़ करता है मुझे कमेंट करके बताओ। कीमे के अंदर इसको अंडे को फोड़ देंगे ना, तो थोड़ा कीमे की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। और इसको अच्छे से ऐसा मल के मतलब अलग अलग कीमे करके, और अंडे को अच्छे से फेंट के इसको घोटाला बना लेना चाहिए अच्छे से। अभी गैस अभी चालू हुआ है ना, इसके लिए फटाफट बन नहीं रहा है, बनते जाएगा वो जल्दी जल्दी। और जब तक ये बनता है, और आप लोग को बता दूं कि अशफाक अभी थोड़ी देर तक घर पे ही थे। आज मेरी तबीयत नहीं मतलब ठीक लग रही थी, तो
तो मैंने उनको बोला मैं दवा खा के तो लेटी हूँ, एक काम करो तुम जाओ पासपोर्ट का जो तुम्हारा काम है वो करो। क्योंकि ना गाइस मैं आप लोग को बता दूँ कि अशफाक है ना, अशफाक का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। और बर्थ सर्टिफिकेट वो यहाँ मुंबई में पैदा हुए थे, लेकिन उनका बर्थ सर्टिफिकेट उनके अब्बा ने घुमा दिए। उनके अब्बा ने ऐसे घुमाए कि उनकी मतलब अम्मी और अब्बा मुंबई में भाड़े से रहते थे। तो उन्होंने ना इनके अब्बा ने ना अपनी एक बहन है, बुआ बुआ करके बोलते हैं उनको, तो उनके हाथ में दिए थे, बोले थे जाके बनाना, लेकिन उन्होंने घुमा दिए उनकी बुआ ने। और मेरी सास तो बोलते रह गई, क्या पूछते रह गई कि कहाँ है सर्टिफिकेट, बताओ बताओ बताओ। लेकिन जब पूछती थी तो झगड़ा होता था, जिस वजह से उन्होंने पूछना बंद कर दिए। तो उनकी भी गलती नहीं, क्या करेंगे, पूछे पूछे पूछे, जब झगड़ा होने लगा तो क्या ही करेंगे वो, जिस वजह से अशफाक की सर्टिफिकेट बन नहीं पाई और गांव में भी बनाए नहीं। और मुंबई में पैदा हुए हैं तो कौन सी तारीख को हुए हैं, कौन से सन में हुए उन लोग को वो भी याद नहीं है। तो जिस वजह से सर्टिफिकेट मतलब वो नहीं मिल पा रहा है, तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। इस बार हम लोग गए थे तो वहाँ पर अशफाक की जो अम्मी है उनके पास से अशफाक का जो लिविंग सर्टिफिकेट होता है स्कूल का, तो वो 6ठी पास है, तो उनका लिविंग सर्टिफिकेट लेकर आए हैं। तो जिस वजह से लिविंग सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ थोड़ी अलग है और आधार कार्ड पे और बाकी सारे डॉक्यूमेंट पे थोड़ी मतलब वो अलग है, क्या नाम है, बर्थ सर्टिफिकेट की जो डेट। तो पासपोर्ट वाले बोल रहे थे गैजेट वगैरह बनाना पड़ेगा या फिर हाँ गैजेट वगैरह बनाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें बोल रहे थे। तो मैंने बोला कि अशफाक सरकारी कामों में देर नहीं करनी चाहिए, तुम जाओ। आज वैसे भी तुम घर पे छुट्टी पे थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम घर पे ही थे, तो तुम जाके ये चीज़ कर लो। मेरा क्या है, मैं धीरे धीरे उठ के काम करूँगी, रिपोर्ट तो शाम में आने की बाकी। तो वो मेरे से झगड़ा करके चले गए काम पर, तो मैं कुछ नहीं बोली। फिर मैं अपना कर रही हूँ धीरे धीरे। कुछ भी बात बोलो तो गुस्सा आ जाता है उनको भी। मैं जो हकीकत है, जो सच बात है वही बता रही, मैं बुराई नहीं करती किसी की। मैं किसके अच्छे के लिए सोच रही, उनके ही अच्छे के लिए सोच रही ना, अपने अच्छे के लिए तो नहीं सोच रही ना। पासपोर्ट बन जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। इंडिया मतलब इंडिया में रहने के लिए सबसे बड़ा सबूत मतलब सोचो तो वही है। तो इसके लिए मैंने उनको बोला कि ये चीज़ करो, तो मेरे से गुस्सा करके चले गए। खैर कोई बात नहीं, जब चले गए तो मैं क्या ही बोलूँ, काम पर चले गए बैग उठा के। उनका जो काम है ना गाइस, तो वो जो काम करते हैं इलेक्ट्रिशियन का काम करते ना, तो उनके जो सेट है ना, तो ये कभी भी जाते ना कोई भी टाइम पे, ज़रूरी नहीं कि टाइम फिक्स है ये टाइम पे जाएंगे तो ही काम पे वो रखेगा। कोई भी टाइम पे जाते हैं अपने हिसाब से। जो लोग दिन भर में काम करते हैं वो ये 2-4 घंटे 6 घंटे में करके आ जाते। तो इसकी वजह से वो चले गए, गुस्से में काम पर चले गए। तो ठीक है, मैं भी कुछ नहीं बोली। फिर बोल रहे थे नहीं बनाने का, ऐसा वैसा। अरे मैं तुम्हारी फ़िक्र 1 साल से कर रही हूँ, तो तुमको भी तो सोचना चाहिए ना कि वाइफ कुछ बोल रही है तो कुछ अच्छे के लिए बोल रही है। आप लोग ही बताओ कमेंट करके कि मैं क्या कुछ गलत बोल रही थी। और मेरा भी पासपोर्ट बनने के लिए मैं भी अपना भी पासपोर्ट बना सकती, लेकिन मैं सोची कि पहले मेरे हस्बैंड का बन जाए। मेरा तो सब कुछ क्लियर है, मेरा स्कूल जो मतलब लिविंग सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो भी है, डेट ऑफ बर्थ मतलब बर्थ सर्टिफिकेट भी है, और सारी चीज़ें हैं। मेरा क्या ऐसी चीज़ है जो मेरे माँ बाप ने नहीं संभाल के रखे, सारी चीज़ें संभाल के रखे गाइज। तो जिस वजह से मेरे को फ़िक्र होती है कि मेरे हस्बैंड का भी सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, इनका आधार कार्ड था वो भी गांव का था, उसके ऊपर इनके अब्बा का नाम भी नहीं था। मैंने यहाँ के जो नगर सेवक है वहाँ पे जाके वो सिग्नेचर वगैरह करवाते हैं ना, वो सारी चीज़ें करवा के इनका आधार कार्ड बनवाई, इनका पैन कार्ड बनवाई, इनका वोटर ID बनवाई, सारी चीज़ मैंने बनवाई। तो मैं ये सोचती हूँ कि अभी पता नहीं कौन कौन से रूल निकलेंगे। तो मैं सोचती हूँ पता नहीं कौन कौन से रूल निकलेंगे, तो जिस वजह से मेरे हस्बैंड का कोई भी ऐसा मतलब प्रूफ है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को उस चीज़ के लिए तकलीफ़ झेलना पड़े हम लोगों को। तो जिस वजह से मैं तो कोशिश करते ही रहती हूँ, लेकिन मेरे
हस्बैंड को भी तो ये चीज़ समझना चाहिए, पता नहीं इनको कभी कभी क्या हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी सोच सोच कर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। कभी कभी ये गुस्सा भी करते हैं ना, ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है जो मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं, काफ़ी बार ऐसा हो चुका है। आज मतलब मैं क्लियर होके बता रही हूँ, मैं इनकी बुराई नहीं कर रही हूँ लेकिन सच बता रही हूँ। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं भी बहुत सही हूँ, मैं भी बहुत सती सावित्री हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी बोलती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे गुस्सा कब आता है पता है, कोई अगर काम की बात, ज़रूरी काम हो, उस चीज़ को अगर नहीं सुनते हैं या फिर ढीलापन करते हैं उस चीज़ों में, जो मतलब कल को कुछ भी प्रॉब्लम अपने को फेस हो सकती है उन चीज़ों से। जैसा कि अभी गवर्नमेंट पता नहीं क्या क्या रूल लागू करेंगी, तो अपने डॉक्यूमेंट्स अगर मजबूत रहेंगे तो अपन मजबूत रहेंगे, ये सोच के मैं फ़िक्र करती हूँ। लेकिन इनको समझ में नहीं आता है, पता नहीं इनकी बुद्धि कैसी है। वैसे तो प्यार बहुत करते हैं मुझे, ख़राब इंसान नहीं है, लेकिन कभी कभी सटक जाती है इनकी, तो वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है कि समझदारी वाली बात को समझना चाहिए, बाद में पछताने से अच्छा है कि जब वाइफ समझा रही है तो समझ जाओ, है ना। तो बस यही सारी चीज़ें थी, आपको बताना था, शेयर करना था, जो कि मैंने की। प्लीज़ गलत कमेंट कोई भी ना करे इस चीज़ के बारे में। वो घोटाला, कीमा घोटाला हो गया है, अभी गर्म करके मैं खाती हूँ। अशफाक को भी बोली थी तो वो गुस्से से चलेगा, अभी आएंगे तो खाएंगे, जब तक मैं रोटी वगैरह गर्म करके खा लेती हूँ। गाइस यहाँ पे रोटी गर्म हो रही है, देख सकते हो, कल की रोटी है ये, 24 घंटा हो गया रोटी को। और ये है कीमा जो घोटाला जो कि मैंने बनाई, तो अभी इसको मैं ले कर के खाऊंगी। दोपहर का ये मेरा खाना है और इसको बाकी का रख दूंगी। अशफाक आएंगे तो खाएंगे, नहीं तो शाम का खाना अलग बनाऊंगी मैं। बाकी रोटी मेरी गर्म हो चुकी है, ये तो पहले ही गर्म कर ली और ये गर्म हो चुकी है। तो गाइस, अकेले ज़िंदगी जीना कैसा होता है आप लोग को हमारी लाइफ देख के पता चलता ही होगा। तो आओ खाना खाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटी अभी तक अच्छी है माशाल्लाह, 24 घंटे तक खा सकते हैं, उसके बाद ज़्यादा टाइम होने के बाद में नहीं खा सकते। बस ये आखिरी 24 घंटे के अंदर अंदर रोटी खा सकते हैं, ऐसा मैंने सोशल मीडिया पे देखा है इसके लिए। तो गाइस दवा वगैरह मैंने खा ली हूँ। और गाइस मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा जो ड्रेस का बिज़नेस है फिर से रिस्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने फिर से मतलब एक कैटलॉग लाया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर फ़ोटो पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि कैसी कैसी डिज़ाइन है। तो इसमें ना गाइस प्योर कॉटन है और इसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क भी है और काफ़ी अच्छा खूबसूरत से कलर मतलब है इसमें, मेरे पसंद के, और मेरी पसंद सभी को पसंद आती है जिस वजह से। और इसमें थोड़ा एम्ब्रॉयडरी वर्क भी है जिस वजह से, और क्वालिटी और भी ज़्यादा है। ये कपड़े की क्वालिटी से वो कपड़े की क्वालिटी और भी ज़्यादा बेहतर है और कलर वगैरह भी नहीं जाएगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और भी लोगों ने ख़रीदे तो उसका जो रिव्यू है अच्छा ही दिए हैं। और भरोसे पे आप लोग मतलब जब भी लेंगे तो भरोसे पे ही ख़रीदना, क्योंकि हम लोगों की आदत नहीं है ऐसा कुछ भी गलत चीज़ बेचना, क्योंकि हम लोग को अपना नाम ख़राब नहीं करना है और हम लोगों को मेहनत का पैसा चाहिए। और हम लोगों को ऐसा किसी का दिल दुखा के या फिर किसी के साथ गलत करके हम लोगों को पैसा नहीं चाहिए। बस हमारा एक छोटा मोटा ये बिज़नेस हम लोग कर रहे हैं, अगर किसी को पसंद आता है तो आप लोग ज़रूर लें और अपने घर में या फिर अपनी फैमिली में स्क्रीनशॉट मार के व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं। और हमारा जो इधर पे एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट मार के बता सकते हैं कि आप लोगों को कौन सा चाहिए। तो गाइज़ अभी मैं बताऊंगी कि गांव में गांव से हम लोग इतने जल्दी क्यों आ गए थे, क्या हुआ था वहाँ पर जो जिस वजह से हम लोग को जल्दी आना पड़ा अचानक। और हम लोग को कहाँ कहाँ जाना था, बहुत सारी जगह जाना था जिस वजह से हम लोग जा नहीं पाए, क्या हुआ था क्या एक्चुअल में। तो मैं बताती हूँ शुरुआत से। स्टार्टिंग में तो जब हम लोग गांव जाने के पहले हम लोगों ने मतलब मैंने नहीं सॉरी अशफाक ने अपनी अम्मी को फ़ोन लगाए
और उन्होंने बोला कि 1 साल हो गया था हम लोग को गांव जाके, जब हम लोग का घर बना था, आप लोग को तो पता ही है, तभी हम लोग गांव गए थे, जो पुराने व्यूवर्स से उन लोगों को पता है। तो फ़ोन लगा के हाँ, मेरे हस्बैंड ने अपनी अम्मी से पूछे कि अम्मी मैं गांव आ रहा हूँ, क्योंकि एक बार इनके अब्बा ने झगड़े में बोल दिए थे कि तुम लोग को तो कोई बुलाता भी नहीं है, तुम लोग ज़बरदस्ती जाते हैं, ऐसा वैसा, मतलब फालतू फालतू बोल रहे थे। झगड़े में बहुत कुछ बोले इनके अब्बा ने। खैर वो सारी बातें छोड़ो, लेकिन जो हुआ क्या एक्चुअल में वो सुनो। तो ये हुआ था कि इन्होंने अपनी अम्मी को फ़ोन करके पूछे थे कि अम्मी मैं आ रहा हूँ, आऊँ कि नहीं आऊँ। तो उनकी माँ बोली आओ मत आओ, मैं नहीं बोल रही, ना मैं आने के लिए बोल रही हूँ, ना मैं नहीं आने के लिए बोल रही हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। तुम्हारा घर है, दार है, आओ अच्छे से रहो, क्यों नहीं आओगे, ऐसा वैसा मतलब बोलने लगी। मतलब हाँ भी है नहीं भी है, मतलब कुछ बात समझ में नहीं आई कि क्या कहना चाहती है। तो मैंने उनको बोली जब वो ऐसा बोल रही है तो देखो मत जाओ, जाने दो, शायद उसका मन नहीं होगा तुम्हारी अम्मी का। तो उन्होंने बोले कि वो ऐसा तो नहीं बोली ना कि नहीं आओ करके। तो मैं बोली ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा मन है, तुम्हारा फैमिली है, तुम्हारे परिवार है, तुम्हारा दिल है अगर उन लोगों से मिलने का, तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर जाऊंगी। भले मुझे अच्छा ना लगता हूँ वहाँ पर, भले मुझे मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है वहाँ पर, लेकिन क्या तुम्हारी खुशी से बढ़कर नहीं है। मैं आऊँगी, चलूँगी, मैं रहूँगी खुशहाली से, अच्छे से रहूँगी, सबसे मोहब्बत से बात करूँगी। सब लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, फिर भी मैं सबसे अच्छे से बात करूँगी। भले वो लोग दिल से बात करे ना करे कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकती हूँ। तो गाइस मैं सच बोल रही हूँ, अल्लाह की कसम खा के मेरे फरिश्ते लिख रहे हैं, एक भी बात झूठ नहीं बोलूँगी। स्टार्टिंग के डे 1 से हम लोग गए ना, 8 दिन तक के सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन गाइस एक भी दिन किसी ने ना एक गोश्त का टुकड़ा तक नहीं लाया। लेकिन हम लोग सोचे लाने के लिए, लेकिन घर के अंदर ज़्यादा सब्जी 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 बन रही थी। और है ना, सबसे मेन जड़ जो है ना, इनकी जो बड़ी वाली बहन है जिनके घर हम लोग गए थे, एक बार आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। तो जो उनका लड़का है जो मेरे हस्बैंड के जैसा दिखता है, तो उनके घर गए थे हम लोग। तो पहले तो वो बहुत अच्छी थी, अच्छे से मुंबई में थी जब तक, बहुत अच्छी थी। जैसे ही हम लोग गांव गए, पता नहीं क्या चीज़ से उनको तकलीफ़ होने लगी। हम लोग गए तो एक पहले दिन से 8 दिन तक तो कुछ नहीं बोली, पता नहीं मन के अंदर जमा करके रखी होंगी, जहर भर के रखी होंगी। हम लोग को तो उनकी हरकत से ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि 8 दिन तक के जब तक हम लोग थे तो सब कुछ सही चल रहा था, किसी का कोई झगड़ा नहीं हो रहा था। मेरी दूसरी वाली जो बड़ी ननंद है वो भी आई थी अपने घर से, मतलब हम लोग गए थे मुंबई से वहाँ। तो मैंने ही अशफाक को बोला जाओ अपनी दूसरी वाली बहन को भी लेके आओ गाड़ी में, उनको लेके भी आए। हम लोग बहुत हंसी खुशी खुशहाली से रह रहे थे, कोई झगड़ा नहीं, कोई लफड़ा नहीं। खाने को जो मन नहीं भी करता था फिर भी वो चुपचाप खा लेती थी, कोई शिकायत नहीं करी थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन 8 दिन के बाद जो ज़बरदस्ती जो इल्ज़ाम मेरी ननद मुझे लगाने लगी ना, मुझे बोली, मेरी सास को बोलती है कि ये मुझे बोल रही है वॉशिंग मशीन में कपड़ा बाजी तुम क्यों नहीं धोते। लेकिन मैंने कसम खुदा की ये बात मैंने उनको नहीं बोली। क्या हुआ था ना, मैं वहाँ पर जब गई थी तो मैं अपने कपड़े अपने हाथ से ही धोती हूँ, मेरे और अशफाक के, कभी किसी को धोने नहीं देती हूँ। जो मेरी जिठानी है तो मोहब्बत में बेचारी धो देती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि अशफाक के कपड़े शर्ट को है ना कलर लग गया टिवाल का। तो चलो उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, लग गया होगा, गलती तो इंसान से ही होती है। तो उसके बाद से मैं अपने कपड़े अपने खुद से धोने लगी। जैसे कलर वाले कपड़े नहीं भिगाती थी, मैं अपने कपड़े खुद से धोने लगी। फिर वो कपड़ा धोने के बाद में मतलब अपने हम दोनों के कपड़े मैं खुद से अपने हाथ से धोती थी, मतलब वॉशिंग मशीन में। फिर वो कपड़ा धोने के बाद एक दिन मैंने देखी मेरी ननंद के जो लड़के का जो पैंट था ना, वो पूरा मिट्टी जो होती है ना, हम लोग के गाँव में मिट्टी आप लोगों ने देखा ना, पूरा मिट्टी में एकदम पूरा लथपथ था।
तो मैंने क्या किया, कपड़ा वगैरह धोने के बाद में ना मैंने क्या किया, वॉशिंग मशीन में फिर से पानी भरी और वो सारे कपड़े, जितने भी घर वालों के कपड़े थे, बहुत ज़्यादा मिट्टी वाले थे, क्योंकि खेत वेत में भी काम करते थे तो बहुत मिट्टी से भर जाते थे, लेकिन वो बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा मिट्टी वाले थे। तो मैंने उसको वॉशिंग मशीन में भिगो दिया ताकि वो मिट्टी निकल जाए। फिर उसको घुमा के पानी फेंक के फिर वापस पानी भर के सरफ डाल के मतलब धुला जाएगा। तो मैंने कपड़ा धोने के बाद में मैं निकली जब बाहर नहा वहा के, फिर मैं ननद लोग के पास में बैठी ऐसी बातचीत करने के लिए। तो उन लोग को मैंने बोली, बाजी तुम्हारा बच्चा लोग कितना मतलब मिट्टी कपड़े में कितना ज़्यादा मिट्टी लगा था पता है। लेकिन मैंने ना ऐसा कोई भी गलत इंटेंशन से नहीं बोली थी, मैंने सिर्फ ऐसे ही बोली थी, हाँ बाजी तुम्हारे बच्चे लोग के ना कपड़े में ना बहुत ज़्यादा मिट्टी लगा था तो मैंने भिगा दी ताकि वो मिट्टी निकल जाए, बस इतना बोली। तो उस वक्त वो बंदी ने कुछ नहीं बोली। जब मैं, मेरे हस्बैंड और राज हम लोग बाज़ार गए लाने के लिए, तो आने के बाद देख रही हूँ झगड़ा चालू है। मेरी सास को चढ़ाया जा रहा है, उल्टा सीधा बोला जा रहा है कि ये मुझे बोल रही थी तुम वॉशिंग मशीन में कपड़े क्यों नहीं धोते, तुम हाथ से कपड़े क्यों नहीं धोते, जो कि मैंने कुछ बोला ही नहीं, फिर भी ज़बरदस्ती। और मेरी सास उसके साथ साथ मेरे से मतलब वो टाइम तो कुछ नहीं बोली। फिर जब मुझे गुस्सा आया ना तो मैंने अशफाक को बोली, अशफाक मेरे को अब नहीं रहने का है, मेरे को ज़बरदस्ती के इल्ज़ाम नहीं पसंद है। एक तो साल में हम लोग आते हैं 35-40 हज़ार रुपये हम लोग खर्चा करके वहाँ पर आए, 10-15 दिन के लिए खुशी के लिए आए ताकि चलो हमारी फैमिली है। ये ना हो कल को ये ना बोले कि बेटे ने लव मैरिज शादी किया तो आता जाता नहीं है, माँ बाप को भूल गया या फिर घर द्वार भाई बहन को भूल गया। तो मैं इस वजह से इनके साथ में गई। इतना हम लोग का 35-40 हज़ार रुपया ना फुकट में नहीं आया था, लेकिन हम लोग आए थे किस लिए, फैमिली है, प्यार करते हैं, तुम्हारा लड़का है, इस वजह से तुम्हारे घर तक आए थे। हम लोग को तुम्हारे घर से कोई लालच नहीं थी। कौन सा तुम्हारा घर बहुत बड़ी ज़मीन नहीं है, बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी तुम लोग की नहीं है, और बहुत बड़े अमीर भी नहीं है, गरीब है, हम भी गरीब है, तुम भी गरीब है, लेकिन हमको किसी चीज़ से लालच नहीं। लेकिन बेटी की शादी हो गई है, उसका ससुराल है, बगल में ही ससुराल है ना, वहाँ भेज देते। जब पता है तुम्हारी बेटी की आदत ऐसी है, जब झगड़ा करती है हर बार मुझसे लड़ती है, हर बार मुझे इतनी गंदी गंदी गाली देती है जो कि मैं ये सोशल मीडिया पे बता भी नहीं सकती। बोलते ना एकदम गंदी गाली देती है, लेकिन है ना उससे पता नहीं क्यों सब घर वाले बहुत डरते हैं, कुछ बोल नहीं पाते उसके साथ में, उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पाते। लेकिन मैं किसी से नहीं डरती, क्योंकि मैं खाती हूँ अपना हूँ, पहनती अपना हूँ, अपने हस्बैंड का, तो मैं किसी से भी नहीं डरूँगी। और मुझे फालतू की बात कोई भी बोलता है ना, मैं मेरे घर में भी मैं ऐसी हूँ, मुझे फालतू की बात कोई बोलेगा ना तो उसको जवाब मिलेगा अच्छे से। तो यही हुआ उसका ना, ऐसे ही चलते रहा। फिर से झगड़ा, फिर क्या कर रही है, झगड़ा हुआ, फिर समझा बुझा के मेरी सास ने वो चीज़ ख़त्म कर दी। फिर उसके बाद में वापस वो फ़ोन लगा के ताना तूसी कर रही, इसको उसको बोल रही है फ़ोन लगा के कि अरे मेरा आदमी ने तो ये बोला है दहेज लेके आना, अब ऐसी मत आना, जब तेरे बच्चे के लिए ऐसा बोल रहे तो दहेज लेके आना, नहीं दहेज लेके आएगी तो आना मत। तो ये सारी चीज़ें मतलब सुना रही मुझे। तभी भी मुझे बहुत गुस्सा आया। तो अशफाक बोले एक काम कर, कोई सुनने वाला समझने वाला नहीं, अपने को बैग उठा और चल बम्बई। तो हम लोग जाने लगे। तो मेरी सास है मुझे बहुत कोसने लगी, बोलने लगी कि जा रहे हैं गाड़ी में जल जाएंगे, मेरी हाय बद्दुआ लगेगी, ऐसा वैसा फालतू चीज़। मेरी सास को ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए था ना। मेरा आदमी बोले कि हाँ तो दुआ करके मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो बम्बई पहुँच नहीं पाऊँ, मर जाऊँ। ये मेरे आदमी ने बोले मैं तुझे नहीं बोल रही हूँ, तो तुझे नहीं बोल रही तो मुझे बोल रही है ना, मैं किसी और की बेटी हूँ। क्या मैं मर जाऊँ तो ये चाहती है? हाँ तो ये चाहती है मैं मर जाऊँ? तेरी बेटी मर जाए, तू मुझे क्या बोल रही है? बद्दुआ अगर नाजायज़ किसी को देगी ना तो तेरी औलाद को लगेगी ये चीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई वहाँ पर। फिर उसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मेरी जो सास है ना वो इतना कुछ बोल दी झगड़े में ना, और अपनी बेटी की गलती नहीं देख रही है। मेरे हस्बैंड ने बोला कि देखो 2-4 दिन हम लोग और है तो उसको 2-4 दिन के लिए भेज दो उसके मतलब ससुराल में, फिर वापस वो आ जाएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। मेरी सास बोलती कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेंगी, मैं किसी को नहीं भगाऊंगी, कुछ नहीं करूँगी। तो ये सारी चीज़ें हुई।
जिस वजह से अशफाक बोले चल सना, हम लोग ने अपनी पसंद से शादी करे ना, यहाँ पे हम लोग को कोई समझने वाला नहीं है। एक काम कर, झगड़ा बढ़ने से अच्छा है, मैं झगड़ा नहीं चाहता कि झगड़ा और हो, तो झगड़ा बढ़ने से अच्छा है एक काम कर, चल हम लोग अपन बम्बई चलते। हम लोग अपना बम्बई में सब कुछ बनाए हैं करे हैं, तो यहाँ काय के लिए अपन रहेंगे जब हमारी इज्जत ही नहीं है, जब हमको कोई प्यार ही नहीं करता है, जब हम लोग को कोई। मैं जाती हूँ ना गाइज, तो कभी मेरे हाथ में 10 रुपया किसी ने नहीं दिया, ना कभी मुझे एक दुपट्टा किसी ने उड़ाया। तो तुम लोग खुश नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं आती थी तुम्हारी औलाद के लिए वहाँ पर। लेकिन अभी तुम लोगों ने ना बहुत दिल खट्टा कर दिए हम लोगों का, और बहुत 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 ज़्यादा तकलीफ़ दिए। इस वजह से, तुम्हारी बेटी के वजह से ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, और तुम्हारी बेटी के वजह से मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा उल्टा उल्टा सुना दिए थे तुम दोनों ने, माँ बेटी ने इतना ज़्यादा बोल दिए थे, जिस वजह से मुझे वहाँ पर जाना पड़ा। और मुकदमा वगैरह भी सब बन गया था, एप्लीकेशन वगैरह मैंने, अशफाक नहीं आ रहे थे, मैंने अशफाक को बोला ठीक है तुम मुझे तलाक भी दे देंगे ना तो भी चलेगा, लेकिन जो मेरी बेइज्जती कोई भी करेगा ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी बिना गलती का। तो मैं वहाँ पर गई थी, मैंने जो जो मुझ पे अत्याचार हो रहा था सारी चीज़ें मैं वहाँ पे लिखवाई थी। बस रात हो गई थी, जिस वजह से उन लोग को ला नहीं पाए थे पुलिस वाले। लेकिन अगले सुबह उन लोगों ने उन लोगों को उठा के लेके आए थे पुलिस स्टेशन, और फिर सारी चीज़ें हुई थी। फिर उसके बाद में हाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई और मुकदमा भी बनने जा रहा था। मैं तो मान ही नहीं रही थी, क्योंकि गुस्सा बहुत ज़्यादा आया था मुझे। गुस्सा मेरी सास पे नहीं था, लेकिन मेरी जो ननंद है वो इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करती थी, और बहुत गाली देती थी, बेइज्जती करती थी, सुकून से रहने नहीं देती थी, और भी सब लोगों को घर में सुकून में रहने नहीं देती है। तो ये सारी चीज़ हुई थी वहाँ पर। तो मुकदमा वगैरह सब लिख गया था, बस पूरा मतलब बोलते हैं ना कंप्यूटर में ऐड होने ही जा रहा था। तो मेरे जेठ ने बोला मेरे हस्बैंड को कि जाने तो, अभी वो अपने घर चली जाएगी, रहेगी, तुम लोग चले जाना, तो फिर वो आ जाएगी। तो मेरे हस्बैंड बोले यही चीज़ मैं पहले भी समझा रहा था, बोल रहा था सुकून से रहो, हम लोग 10-15 दिन के लिए आते, तुम लोग ऐसा क्यों करते, वगैरह वगैरह सारी बातें बोली। तो अशफाक ने मुझे कॉल करके बोला कि जाने दे, मत कर तू, तुझे मेरी कसम है तो मेरी बात सुन ले। तो अशफाक की बात मैं कभी नहीं टाल सकती, नहीं तो मैं तो एक भी सेकंड सुनने वाली नहीं थी बिल्कुल भी। तो फिर मैंने सोचा जाने दो, एक गलती तो खुदा भी माफ़ कर देता है, लेकिन इसने मेरे साथ बहुत बार बहुत 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 उल्टा उल्टा सीधा सीधा बहुत कुछ बोली, लेकिन मैं बर्दाश्त करते हुए आई। मेरी सास ने भी मुझे ना बहुत मतलब 2020 से जो शादी हुई ना, जब से जो जो मतलब उसने सुनाई है ना बातें मेरे मुंह पे कम, आजू बाजू में ज़्यादा, और मतलब रिश्तेदारों में ज़्यादा, और अशफाक के दोस्तों में। तो ये सारी चीज़ें सुन के मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, बट मैंने नहीं बोली, और बहुत सारी चीज़ें उसने मेरे मुंह पे भी बोली मेरी सास ने। तो जिस वजह से मैंने ना छोड़ दी, मैं इग्नोर करती थी सारी चीज़ों को। बट अशफाक के घर वाले ये सोच के मैं जाती आती थी उन लोग के घर पे, वरना मुझे कोई लालच नहीं था। और वो पुलिस वाले लोग भी थे फालतू का, बोल रहे थे कि ये वो मांग रही है, क्या नाम है, हिस्सा मांग रही है। मैं कोई हिस्सा नहीं मांग रही थी, मैं इतनी कोई लालची नहीं, और ना मैं तुम्हारे कोई बेटा बहुत बड़ा करोड़पति नहीं था जो मैं उसको देख के शादी करी। मैंने एक सीधा सादा और अच्छा इंसान देख के शादी करी। मुझे ऐसा लगा लाइफ गुजारने के लिए पैसा ही ज़रूरी नहीं है, एक अच्छा इंसान का होना ज़रूरी है। तो मैंने अच्छा इंसान देख के शादी करी। और तुम्हारे बेटे को सारी चीज़ें, मेरी हकीकत सब पता थी कि मुझे क्या तकलीफ़ है नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने कोई चीज़ छुपा के शादी करी, सारी चीज़ उनको पता थी, और उन्होंने मुझे एक्सेप्ट करे। और वो शादी भी कर रहे थे, और शादी वाले दिन तुम लोग कितना टॉर्चर कर रहे थे, बोल रहे थे अभी मत करो, मंगनी करो, ये करो, वो करो, 2 साल के बाद शादी करो। कितना उनके दिमाग से खेल रहे थे ना, सब मुझे पता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी गाइज, और बहुत लंबी कहानी है, तो उसका कभी फिर और व्लॉग बनेगा तो उसमें ज़रूर बताऊँगी। बस आज के लिए इतना ही। तो व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करना। आगे आने वाली वीडियो आप तक के पहुंचेंगी, और अच्छे अच्छे वीडियोस लाने की हम कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने बोली हूँ सब सच बोली हूँ, कोई भी चीज़ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोली हूँ, क्योंकि मुझे खुदा को जवाब देना है। तो बस इतना ही चीज़ था, तो वो चीज़ क्लियर करना था, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, जिस वजह से मुझे ये चीज़ बताना पड़ा।
तो अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिए और मेरे लिए दुआ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट और हाइप ज़रूर कीजिए।